आरजेडी इस सवाल को सबसे ज्यादा उठा रही है। हम आपको देंगे एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। 7 साल नीतीश कुमार के वो साल जो शराबबंदी वाले थे। छठा सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से मौत राबड़ी देवी के 7 साल के कार्यकाल के दौरान। सस्ती दारू की मांग हर जगह होती है। पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा किस राज्य में मौत हुई? मध्य प्रदेश में तो जो सरकारी आंकड़ा है, छिपाया हुआ आंकड़ा है, ये कम किया हुआ डेटा है। बिहार से ऊपर राजस्थान आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सब इससे ज्यादा। जब कम्युनिस्ट की सरकार थी 2007 से पहले, जब जैसे जैसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहाँ पे जैसे ही मोदी जी सत्ता से हटे, गुजरात के सीएम के पोस्ट तेजस्वी यादव जी ने जो ट्वीट किया था, बिहार में आजकल हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि बिहार में इतनी ज़्यादा जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है या कोई ये सोचने को तैयार नहीं है कि बिहार के बाहर भी तो इस तरह से मौतें होगी। जहरीली शराब तो हर जगह बिकते हैं, तो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में कितनी मौतें होती होगी। बिहार के अंदर ही आरजेडी इस सवाल को सबसे ज़्यादा उठा रही है, लेकिन आरजेडी कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि उनके कार्यकाल में, यानी कि जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 90 से लेकर के 2005 तक, कितने लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। हालांकि तब शराबबंदी नहीं लगा हुआ था, उसके बावजूद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही थी बिहार में। और जहरीली शराब से के पीने से मौतें सिर्फ उन राज्यों में नहीं होती है जहाँ पर शराबबंदी होती है, बल्कि ज़्यादा उन राज्यों में होती है जहाँ पर शराबबंदी नहीं होती है। ये सारे आंकड़े हम आपको देंगे आज, और वो आंकड़े हम आपको देंगे एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, और यही एक संस्था है जिसको ये रिकॉर्ड करती है। अब इसमें लिमिटेशन ये है, सबसे पहले इसी से शुरू कर लीजिए, कि एनसीआरबी 1999 से पहले ये डॉक्यूमेंट करती थी कि शराब के पीने से कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं करती थी कि जहरीली शराब के पीने से। तो वो लोग भी जो ज़्यादा शराब पीने से जिनकी मौत हो गई, या फिर लंबे समय से शराब पीते आ रहे हैं इसलिए उनकी मौत हो गई, उनको साथ में कर देता था, इसलिए डेटा ज़्यादा हो जाता था। इसलिए हम 1998 के डेटा तक को नहीं लेंगे, हम 1999 से लेंगे 2022 तक। 2022 तक हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, हर साल में कितने कितने लोगों की मौत हुई है, ये सारा डेटा आपको इसमें कलेक्ट करके हमने आपके लिए लाया है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसको फिर हमने अलग अलग ग्रुप में भी बांटा है। ग्रुप में ऐसे बांटा है कि 7 साल हो गए हैं शराबबंदी के। 2016 से शुरू हुआ था, तो 16 से लेकर के 2022 तक का डेटा है। तो 16 से 22 अगर कीजिएगा तो 7 साल होते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 7 साल शराबबंदी में के दौरान कितने लोगों की मौत हुई एनसीआरबी के अनुसार? 7 साल नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान, जब शराबबंदी नहीं थी, 6 से लेकर के 2016 तक शराबबंदी नहीं थी, तो हमने 6 से लेकर के 2012 तक का 7 साल लिया है। तो 7 साल नीतीश कुमार के वो साल जो शराबबंदी वाले थे, 7 वो साल जो शराबबंदी जब नहीं थे, और 7 वो साल जब आरजेडी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी 1999 से लेकर 2005 तक। 7-7 साल को कंपेयर हम करेंगे कि किसके कार्यकाल के दौरान ज़्यादा मौतें हुई हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में कितनी मौतें सबसे ज़्यादा हुई है इन्हीं 7 सालों के कार्यकाल के दौरान। क्या बिहार इसमें टॉप करता है? क्या बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों का मौत होता है जो जहरीली शराब पीने से होती है? ये सब कुछ आपको बताएंगे। स्टार्ट यहीं से करते हैं कि आप देखिए कि 1999 से लेकर के 2005 तक राबड़ी देवी की सरकार थी। 7 साल होते हैं। 7 सालों में राबड़ी देवी जी के 7 सालों के कार्यकाल के दौरान 456 लोगों की मौत हुई है सिर्फ जहरीली शराब पीने से। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार कितने नंबर पर था जहरीली शराब से पीने वाले लोगों की मौतों की संख्या के मामले में, तो बिहार 6ठे नंबर पे था। 6ठा सबसे ज़्यादा जहरीली शराब पीने से मौत बिहार में ही हुआ था 2005 तक, 1999 से 7 सालों के कार्यकाल के दौरान, राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान। अब आ जाइए, हर साल का भी आपको इसमें लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि पहले साल में उनका 1999 में 97 हुआ था, फिर 28, फिर 30, फिर 48, फिर 76, फिर 100, फिर 177, टोटल कीजिएगा तो 456 हो जाता है।
ऐसे ही 2006 से लेकर के 2000, क्योंकि 2005 के एंड में तो नीतीश कुमार की सरकार ही बनी है, तो 2006 से लेकर के 2012 तक का आप डेटा उठाइए। 2006 से जब 2012 का डेटा उठाते हैं तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के 7 सालों के कार्यकाल के दौरान जब शराबबंदी नहीं लागू था तब 367 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। राबड़ी देवी के 7 साल के कार्यकाल के दौरान 456, नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान 367, यानी कि शराब से मरने वाले, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या बिहार के अंदर लगभग 99 कम हुई, 89 कम हुई 7 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान। अब आ जाइए शराबबंदी के 7 साल। 2016 में शराबबंदी शुरू होता है, 2022 तक का डेटा, एनसीआरबी का आखिरी डेटा 2022 से का ही आया है। इन 7 सालों को जोड़िएगा तो इन 7 सालों में बिहार में 157 लोगों की मौत हुई है, यानी कि नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले 7 सालों के कार्यकाल के दौरान एनसीआरबी के अनुसार मात्र 157 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान 456 लोगों की हुई थी और शराबबंदी के 7 साल के दौरान 157 लोगों की मौत हुई थी। इसी से आपको शराबबंदी का असर दिख सकता है कि क्या होता है। देखिए, शराबबंदी हो या न हो, सस्ती दारू की मांग हर जगह होती है और वो मांग तब ज़्यादा होती है जब खुलेआम शराब बिक रहा हो। सस्ता किसे नहीं चाहिए होता है, हर कोई सस्ती शराब की फिराक में रहता है और वो साफ इसमें असर दिख रहा है। बाकी राज्यों को और रैंक के हिसाब से देख लीजिए, रैंक में भी जो बिहार सबसे ज़्यादा मौत होने के मामले में, जहरीली शराब से मौत होने के मामले में 6ठे नंबर पे हुआ करता था राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान, वो पिछले 7 सालों में 13वें नंबर पे पहुंच गया है। यानी कि सीधा 7 रैंक का सुधार हुआ है बिहार के रैंकिंग में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु की संख्या के मामले में। क्लियर है? अब आप आ जाइए बिहार के अलावा अन्य राज्यों को देख लीजिए कि बिहार के अलावा अन्य राज्य में कितनी मौतें होती हैं। बिहार में पिछले 7 सालों में 157 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा किस राज्य में मौत हुई है? मध्य प्रदेश, 1322 लोग। कहाँ? बिहार का 157 लोग। कुछ लोग कह सकते हैं कि 157 लोग डाटा सरकार छुपा रही है, तो 157 को आप 300 कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना कीजिएगा भाई तो तब भी 600 के आसपास जाएगा, 600 जाएगा। 4 गुना भी कर दीजिएगा तो। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो सरकारी आंकड़ा है, छिपाया हुआ आंकड़ा है, वही कह रहा है कि 1322 मौतें हो गई हैं। कर्नाटक में 1111 मौतें हुई है पिछले 7 सालों के दौरान। पंजाब में 942 मौतें हुई है। छत्तीसगढ़ में 995, झारखंड में यहीं बगल में चले जाइए 542 मौतें हुई है, लेकिन कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहा है। हरियाणा में 489, उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं कर रहा है, 489, उत्तर प्रदेश में 478 मौतें हुई। इस तरह से बाकी राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, पौंडीचेरी छोटा सा राज्य है, इतना सा, 1 लोकसभा क्षेत्र उसमें आता है। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र होते हैं, 40 गुना बड़ा राज्य है बिहार पौंडीचेरी की तुलना में। और पौंडीचेरी में 172 मौतें हुई है जहरीली शराब पीने से और बिहार के अंदर मात्र 157 मौतें हुई है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कम किया हुआ डेटा है, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है कम ही किया हुआ, हालांकि कम किया है तो सभी राज्यों का कम होगा, एक राज्य का तो होगा नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि कम ही होगा। कम होगा तो कितना कम करेगी सरकार? दुगुना कर दीजिए इसको। 150 है, 157 है तो 300 कर दीजिए उसे। लेकिन 300 कीजिएगा, उसके बावजूद बिहार से ऊपर राजस्थान आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सब इससे ज़्यादा मौतें वहाँ पे हो रही है। ये पॉइंट नोट करने के लिए है। अब चूंकि हमने ये सारा डेटा हमने दिया है आपको, सभी राज्यों का दिया है। अब थोड़ा सा बिहार की राजनीति के परे भी अगर थोड़ा सा 2-4 पॉइंट अगर आपको नोट करना है तो इसको आप देखिएगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि बहुत ही ऑल ऑफ सडन बढ़ा है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे घटा है। अच्छा, शराबबंदी वाले और भी राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, यहीं पे आपका गुजरात हो गया, उन राज्यों को भी देखना चाहिए कि उन राज्यों में कितना घटा है, कितना बढ़ा है। तो कुछ सडन जो चेंज हुआ है, जैसे कि आप बंगाल का देखिए, अगर आप बंगाल का देखिएगा
तो बंगाल में आपको साफ साफ दिखता है कि बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट की सरकार थी 2007 से पहले जब हुआ था, तो उस समय तक बहुत कम मामले आया करते थे बंगाल के अंदर जहरीली शराब पीने से होने वाले लोगों की मौतों की संख्या मामले में। लेकिन जैसे ही 2007 के बाद दीदी की सरकार आती है, ऑल ऑफ सडन बहुत तेजी से बढ़ता है बंगाल। और उस दौरान अगर आप देखिएगा बंगाल का, तो बंगाल सीधे सीधे पोजीशन पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है बंगाल। जो दीदी का कार्यकाल है उस दौरान 1069 लोगों की मौत हुई थी बंगाल में। और एकदम सडन आपको साफ डाटा दिखेगा कि एकदम सडन चेंज बढ़ा है। वेस्ट बंगाल में 1999 से लेकर के 2005 तक मात्र मौतें हुई 131 है, और 2006 से लेकर के 2012 तक हो गई 1079, और फिर से अब कम हो गया है। फिर से अगर देखिएगा तो पिछले 7 सालों में मात्र 24 मौतें हुई है बंगाल में, यही बगल बंगाल में। और बिहार में 157 हो रहा है, यूपी में 477-78 हो रहा है। तो इसका संबंध कहाँ से कैसे है उसको देखने की जरूरत है। आप अंडमान निकोबार देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से 10 साल पहले एक भी मौत नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा द्वीप है। जैसे जैसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे आप देखिएगा कि जो इस तरह के जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौतों की संख्या वो बढ़ रही है। अब अंडमान का अगर आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1999 से लेकर के 2005 तक मात्र 4 मौतें हुई। 2006 से लेकर 2012 तक एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन पिछले आप 7 सालों में देखिएगा 2016 से लेकर के 2022 के बीच में 83 मौतें हुई हैं सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अब उस पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो राज्य जहाँ पे कि शराबबंदी लगा हुआ है वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे कितनी मौतें हुई है। तो गुजरात का अगर आप देखिएगा तो गुजरात में 1999 से लेकर के 2005 के दौरान 197 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद फिर अगर 2005 के बाद का डेटा देखिएगा तो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। 2006 से लेकर 2012 के दौरान जिस गुजरात में 1999 से लेकर 2005 तक मात्र 197 मौतें हुई थी, उसी गुजरात में 2006 से लेकर 2012 के बीच में 769 मौतें हुई है। और फिर उसके बाद घट गया है, मात्र 55 मौतें हुई है पिछले 5 सालों के दौरान। जैसे ही मोदी जी सत्ता से हटे, गुजरात के सीएम के पोस्ट से, वहाँ पे जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौतों की संख्या बहुत तेजी से घटा है। ऐसे ही आपको अगर और राज्य का देखना है जहाँ पे शराबबंदी लगा हुआ है तो नागालैंड का देख लीजिए। नागालैंड के अंदर एक भी मृत्यु नहीं हुई थी 1999 से लेकर के 2005 के बीच में। 6 से 12 के बीच में भी एक भी मौत नहीं हुई है। और अब इधर 2 मौतें हुई है मात्र पिछले 7 सालों के दौरान। इसी तरह से मेघालय का देख लीजिए। मेघालय का भी वही हाल है। मेघालय में भी 1999 से लेकर के 2012 तक एक भी मौत नहीं हुई है। और उसके बाद पिछले 7 सालों में 61 मौतें हो गई है। तो कुछ तो नया ट्रेंड दिखा रहा है। टोटल ऑल ओवर इंडिया का ट्रेंड अगर आप देखिएगा तो ऑल ओवर इंडिया के ट्रेंड में ओवरऑल रिडक्शन है, कम हो रहा है इस तरह की मौतें। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में बढ़ रहा है, कुछ राज्यों में घट रहा है। ये एक नोटिस करें। जैसे कि पूरे इंडिया का अगर आप देखिएगा तो पूरे इंडिया में 1999 से लेकर के 2007 के बीच में टोटल मौतें हुई 6822, और वो 2005 से लेकर के 2006 से लेकर के 2012 के बीच में बढ़ के हो गई 8112, 8112 मौतें हुई है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा घटा है पिछले 7 सालों के दौरान, ये घट करके हो गया है 7571। हालांकि उसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा 2013, 14, 15 का तो फिर आपको उसमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक आध साल का थोड़ा मोड़ा वो माइनर एक आध साल के ट्रेजेडी में फ्लक्चुएशन के कारण होता है। ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से जहरीली शराब पीने के कारण होने वाले लोगों की मौतों की संख्या में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ राज्यों में कमी है, कुछ राज्यों में घट रहा है इस तरह से। अगर हालांकि ईयर वाइज अगर आप देखिएगा तो ईयर वाइज में आपको पिछले 2-3 सालों से कम हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखिए 2019 में 1296 था, उसके पहले 2017 में 1510 था,
18 में जो है वो 1365 हुआ, फिर उसके बाद 20 में 947 हुआ और 22 में आते थे 617 आ गया है। तो ये एक रिडक्शन का ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत मोमेंटम है। कितना लॉन्ग टर्म कोई भी जो है चेंज वो एक लंबी प्रक्रिया देखने के बाद ही होता है। हमने आप तक ये डेटा पहुंचाने का प्रयास किया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। इस तरह से हमने और भी शराबबंदी के ऊपर कई सारे डेटा निकाला है और कई सारे हमने वीडियो आपके लिए बनाए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एंड स्क्रीन पे भी पड़ा हुआ है और आपके स्क्रीन पे बीच बीच में दिखा भी होगा, जिसमें कि हमने एक जो बनाया है इसके ऊपर कि किस तरह से ये जो एनसीआरबी का डेटा है सरकार का दिया हुआ, इस एनसीआरबी के डेटे में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जो हम कह रहे थे कि डबल हो सकता है, तो डबल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो हमने निकाला कि अलग अलग न्यूज़पेपर का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अलग डेटा दे रही है, एनसीआरबी अलग डेटा दे रही है, बिहार पुलिस अलग डेटा दे रही है और न्यूज़पेपर में कुछ और छप रहा है। तो उसका हमने एक वीडियो बनाया है, वो अलग वीडियो है। एक वीडियो हमने जो बनाया है, तेजस्वी यादव जी ने जो ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कैसे बिहार के अंदर 3000 दुकानें हुआ करती थी, वो 6000 हो गया है दुकानें, और उसके आधार पर उन्होंने 2-3 आर्गूमेंट दिए थे, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया। इस तरह से हम 3-4 वीडियो हम बना चुके हैं शराबबंदी पे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हम शराबबंदी के ऊपर जो भी खुलासे हैं वो करते रहेंगे। नमस्कार।